विशेषण। विशेषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन और ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे, विशेषण शब्द या विशेषण कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, समझ गए। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ संकेतवाचक और फिफ्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ गए ना। तो नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है कि किसमें क्या बताया जाएगा, है ना। गुण, परिमाण, संख्या, है ना। तो ऐसे पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि इसमें क्या बताया जाएगा और किन के बारे में बता रहेगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 34। विशेषण, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण समझ गए ना, इन दोनों की विशेषता बताते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके बुक में पिक्चर बनी हुई है, उनके नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको देखिए और पढ़िए। देखो, फर्स्ट है सेब मीठा है। लड़की सुंदर है। देखो रॉन्ग दिया हुआ है पिक्चर में, घोड़े के स्थान पे लड़की लिखा हुआ है और लड़की के स्थान पे ये मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं। तो आप देखिए, मैं सही पढ़ रही हूँ, उसको देखिए। घोड़े, मैदान में 2 घोड़े हैं। सेकंड वाला देखिए जो कि गलत है, लड़की सुंदर है, ये थर्ड वाले का है। तो देखिए सेकंड में है मैदान में 2 घोड़े हैं, थर्ड में देखिए लड़की सुंदर है। फोर्थ है पहाड़ ऊंचा है। फिफ्थ दूध गर्म है। और ये लास्ट वाला देखो पत्थर भारी है। तो ये वाक्य बोलने पर देखो कैसा हो रहा है, ये क्या चीज प्रकट हो रही है ना। तो नीचे देखो, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द मीठा, सुंदर, 2, ऊंचा, गर्म, भारी क्रमशः सेब, लड़की, घोड़ों, पहाड़, दूध, पत्थर की विशेषता बता रहे हैं ना। पढ़ने पर देखो, और जो रेड कलर के शब्द दिए हुए हैं ना, ये विशेषता बता रहे हैं। समझ गए। 2 शब्द घोड़ों की संख्या, ऊंचा शब्द पहाड़ की अवस्था, गर्म शब्द दूध की दशा तथा भारी शब्द पत्थर का घन बता रहे हैं। समझ गए ना। इन 6 में अपनी अपनी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों, विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। समझ गए। अतः मीठा, सुंदर, 2, ऊंचा, गर्म, भारी शब्द विशेषण है। समझ गए ना, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण शब्द है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा शब्द, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों
वे विशेष्य कहलाते हैं। जो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अतः उपयुक्त वाक्यों में से लड़की, घोड़े, पहाड़, दूध, पत्थर शब्द विशेष्य है। समझ गए ना? ये क्या बता रहे हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता है ना, तो ये विशेष्य शब्द कहलाते हैं। विशेषण के भेद बताए मैंने 5 है ना। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, बोलने से ही समझ में आ जाता है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा है ना, तो उनकी विशेषता बता रहे हैं या उनकी अवस्था या काल का बोध करा रहे हैं, तो वह गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मनोज वीर है, संतरा खट्टा है, पृथ्वी गोल है ना, तो इनके गुण बता रहे हैं ना, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार है ना आदि का बोध कराते हैं तो गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त वाक्य में वीर, खट्टा तथा गोल शब्द क्रमशः मनोज आदमी का गुण, संतरे का स्वाद तथा पृथ्वी का आकार बता रहे हैं। अतः वीर, खट्टा, गोल शब्द गुणवाचक विशेषण है। समझ गए ना? तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण, बोलने से ही पता चल रहा है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नाप तोल का ज्ञान करा रहे हैं और इस विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाजार से 4 मीटर रस्सी लाओ, चाचा ने 2 किलो चीनी मंगवाई, है ना। नाप तोल के बारे में बताया जा रहा है तो वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उपयुक्त वाक्य में 4 मीटर, 2 किलो, थोड़ा तथा अधिक शब्द क्रमशः रस्सी, चीनी, दूध और अनाज की नाप तोल बता रहे हैं, है ना। क्या बता रहे? उनका नाप तोल बता रहे। अतः 4 मीटर, 2 किलो, थोड़ा तथा अधिक शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड देखो संख्यावाचक विशेषण, है ना, बोलने से ही पता चल रहा है। नंबर, संख्या यानी नंबर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, है ना, उनकी संख्या बता रहे, नंबर बता रहे, उनको इसके अंतर्गत बताया जाता है या इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 25 छात्र हैं, संख्या बता रहा है ना। सेकंड है मैदान में अनेक लड़के खेल रहे हैं, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? संख्यावाचक सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, है ना। फिर उपयुक्त वाक्यों में 20, अनेक, कुछ शब्द क्रमशः छात्रों, लड़कों तथा लोगों की संख्या बता रहे हैं। अतः 20, अनेक, कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। समझ गए? इनकी संख्या बता रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत आता है। फोर्थ है संकेतवाचक, इशारे से, समझ गए ना। तो जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण या
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इशारे से किसी की ओर इशारा करके आप बता रहे हो तो वह इसके अंतर्गत संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह घर मेरा है, आप इशारे से बता रहे हो कि वह घर मेरा है, संकेत के द्वारा बता रहे हो तो ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये, वह तथा वे शब्द क्रमशः लड़के, आम, घर व लड़कियों की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः यह, ये, वह तथा वे शब्द संकेतवाचक विशेषण है, इसके अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण आप समझते हो ना, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है ना आपने, तो किसी, इसमें देखो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी विशेष, है ना, वस्तु या व्यक्ति के बारे में हो तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण, वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे भारतीय संगीत सभी को भाता है, बनारसी साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना। तो उपयुक्त वाक्यों में नागपुरी, भारतीय तथा बनारसी शब्द क्रमशः भारत, नागपुर तथा बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, है ना। अतः भारतीय, नागपुरी तथा बनारसी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। समझ गए? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, किसमें क्या बताया गया है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे। फिर आता है विशेषण की अवस्थाएं, है ना। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था बताता है। यानी कि विशेषण के द्वारा व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो वह विशेषण का वह रूप हो जाता है जिसमें उसकी अवस्था कहलाता है। तुलना की जाती है तो वह अवस्था बताता है, विशेषण की अवस्था कहलाता है। समझ गए? तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था है। तुलना कर रहे हो आप तो उसकी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हो ना, तो वह विशेषण किसके अंतर्गत आ जाता है? अवस्थाओं के अंतर्गत। तो अवस्थाएं भी कितनी है? 3 प्रकार की। पहला है मूलक अवस्था, सेकंड है उत्तरा अवस्था और थर्ड है उत्तमा अवस्था, है ना। तो फर्स्ट है विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण द्वारा तुलना नहीं की जाती, वह विशेषण की मूलक अवस्था होता है या वह मूल अवस्था कहलाता है। कि इसमें क्या बताया गया है कि वह रूप जिसके द्वारा केवल एक ही विशेष, है ना, विशेषताओं को प्रकट करता है, एक ही विशेष उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है तो वह मूल अवस्था के अंतर्गत आता है। समझ गए? जैसे विशाल चालक है, सभा में अधिक लोग सम्मिलित हुए हैं। सेकंड आता है उत्तरा अवस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेषण, मतलब 2 की आपस में तुलना हो। फर्स्ट में तो किसी के साथ में किसी की तुलना वगैरह नहीं हो रहा था, सेकंड में 2 के साथ में
तुलना हो रही है और एक की विशेषता बता रहा है, वह इसके अंतर्गत यानी उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है या उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे रजत विशाल से अधिक चालाक है ना। दो की तुलना हो रही है पर विशेषता किसकी बता रहा है, एक की, तो वह किसके अंतर्गत आ रहा है, उत्तरावस्था के अंतर्गत। समझ गए ना। थर्ड है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था यानी कि इसमें विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेषण को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाता है, विशेषण की उत्तमा अवस्था कहलाता है। मतलब कि विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेषण को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाए, मतलब सबकी तुलना हो रही है। मान लो क्लास में आप सबके साथ में सबकी तुलना हो रही है और एक बच्चे की विशेषता बताई जाए, सबकी विशेषता है ही है और उसमें से एक बच्चे की और अधिक विशेषता बताई जा रही है, तो वह इसके अंतर्गत आता है। उसको बढ़ चढ़ के बताया है या उसको बढ़ाकर बताया, वह इस अवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे वैभव सबसे अधिक चालाक है, यानी कि सब चालाक तो है ही है, लेकिन वैभव उन सबसे अधिक यानी कि बढ़कर उन सबसे अधिक चालाक है, उन सबसे बढ़कर आगे है। समझ गए ना। यहाँ तो इन तीनों अवस्थाओं में ये बताया गया है कि कौन सी अवस्था में क्या होगा। फर्स्ट में तुलना नहीं की जाती, सेकंड में दो की और उसमें से एक की, समझ गए, और थर्ड में सब में से किसी एक की, समझ गए। तो ये आपको अवस्थाएं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे फिर है, यहाँ कुछ विशेषणों की अवस्था दी जा रही है, इन्हें अच्छी तरह याद रखिए। मतलब मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था ये दी गई है और विशेषण है ना। तो फर्स्ट है मूलावस्था में है उच्च, उत्तरावस्था में क्या बन जाएगा, उच्चतर, और उत्तमा अवस्था में उच्चतम। समझ गए ना। तो इसी प्रकार से शीघ्र, प्रिय, विशाल, कठिन, मधुर, लघु, लघु और योग्य, ये मूल अवस्था के अंतर्गत दिए गए। फिर ये किस तरह उत्तरावस्था में और उत्तमा अवस्था में बनते हैं, ये बताया गया। फिर आता है कुछ विशेषणों से पहले अधिक व सबसे अधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि कुछ विशेषण होते हैं ना, उनके पहले अधिक या सबसे अधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाई जाती है। जैसे मूला अवस्था लंबा, उत्तरावस्था में देखो अधिक लंबा, और उत्तमा अवस्था में सबसे अधिक लंबा, है ना। तो अधिक और सबसे अधिक इन तीनों अवस्था में लगकर किस प्रकार से ये बनते हैं, ये बताया गया है। फिर देखो विशेषण की रचना। हिंदी में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही विशेषण होते हैं। जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा, अच्छा, बुरा आदि कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ तो अपने आप में ही होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। प्रत्यय क्या होता है ये भी आपको पता ही है। यहाँ संज्ञा शब्दों से बने कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह समझिए। तो देखो संज्ञा शब्दों से बने कुछ विशेषण यहाँ दिए गए, इनको देखो।
फर्स्ट है संज्ञा और विशेषण। अनुभव, अनुभवी। विदेश, विदेशी। दान, दानी। लालच, लालची। धर्म, धार्मिक। इच्छा, ऐच्छिक। भूत, भौतिक, है ना। तो इस तरह से ये दिया गया है कि संज्ञा से ये विशेषण कैसे बनते हैं। तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि इसमें विशेषण क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इनकी अवस्था वगैरह, है ना।